चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। इससे पहले अपन ने 6 तक प्रश्न कर दिए और वो यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, ए इज ग्रेटर देन बी है, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका मैंने चित्र बना के रखा है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो अपना। यहाँ पे ए बी है वो क्या है, मीनार है, ठीक है। अब इस मीनार के आधार से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार का मतलब नीचे वाला पॉइंट यानी बी, बी है वो आधार है और इसी को बोलते हैं पाद बिंदु भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आधार से ए तथा बी, यहाँ पे देखिए बी से लगाकर डी तक जो दूरी है वो तो है ए, और बी से लगाकर सी तक दूरी है वो है बी। तो ए और बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से, यानी दो बिंदु एक तो सी और डी, इनसे मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, देखिए सी से मीनार का जो शिखर है वो क्या है, ए है। इस ए पर बन रहा कोण उन्नयन 60 डिग्री और डी पे बन रहा है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई अपन को पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई ए बी को मान लेता हूं मैं एच। तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ पे ऊंचाई को मान लेते हैं एच। अब मैं जो चित्र में जो भी प्रदर्शित हो रहा है वो अपन लिख लेते हैं एक बार कि यहाँ मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई वो किससे शो हो रही है, ए बी, वो अपन ने क्या माना है एच, माना लिख देना। माना मीनार की ऊंचाई ए बी है वो क्या है एच है। और यहाँ पे उन्नयन कोण लिख लेते हैं थीटा, उन्नयन कोण थीटा है वो क्या है, एक तो है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। अब अपन यहाँ पे दो समकोण लेके चलेंगे और दोनों के अनुपात लिखेंगे। देखिए ए बी सी, एक समकोण तो ये मुझे नजर आ रहा है, एक समकोण बड़ा वाला ए बी और डी, इन दोनों समकोण त्रिभुजों के में आपको क्या लेना है, अनुपात। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं समकोण, समकोण त्रिभुज ले लेते पहले ए बी और सी में। समकोण ए बी और सी के अंदर देखिए यहाँ पे जो सी डिग्री है, सी बिंदु है वहां पे क्या बन रहा है 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण यहाँ है। तो ये हो गया आधार और ये हो जाएगा लंब। तो मैं लिख सकता हूँ लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ ले लेंगे ए बी बटा बी सी, यानी मैंने क्या लिखा है लंब बटा आधार, अर्थात हो गया tan थीटा। अब जब ए बी और सी की बात हो रही है तो आपको 60 डिग्री काम आएगा, यानी कि थीटा की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 60 डिग्री। तो देखिए ए बी है वो क्या है एच है, और बी सी है वो बी है, और tan हो जाएगा 60। अब यहाँ पे मान लिख लेते हैं अपन h बटा बी। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ लिख लेते हैं √3। तो h बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए b का गुणा √3 से हो जाएगा, तो √3 और आ जाएगा b। समीकरण नंबर 1 दे दो इसका नाम। अब मैं दूसरा समकोण लेता हूं ए बी और डी, तो लिख लेता हूं पुनः समकोण ए बी और डी में। अब ए बी और डी को देखना और इसमें भुजाओं का अनुपात लेना। देखिए यहां पर भी मैं ए बी बटा लिखूंगा बी डी, तो ए बी बटा बी डी। ए बी है वो लंब हो गया और बी डी है वो क्या हो गया आधार, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण है वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, लाल बट्टा कक्का से आपको ध्यान रखना है, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, लाइन खींच लेता हूं मैं यहाँ, आ जाएगा अपने पास ए बी, तो H और बी डी है वो कितना है, देखो बी से लगाकर डी तक पूरी दूरी कितनी है ए, तो यहाँ ले लेंगे ए। tan थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे 30 डिग्री, क्योंकि बात हो रही है ए बी डी की।
अब h बटा a, टेन 30 का मान क्या होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3, ये आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लेना, मैंने पूरी अच्छे ढंग से टेबल बनाना सिखाया हो उसमें। तो यहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा? a/√3। वज्र गुणन हो गया, ए का गुणा एक से हो जाएगा, तो ए आ जाएगा a/√3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा। समीकरण 1 व 2 का गुणा करते हैं, देखिए h और ये h और h का गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा? h²। यानी लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करना और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से गुणा करना, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया मीनार की ऊंचाई। क्या पूछा है? मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई यानी अपन ने h मानी है यहाँ, तो h को निकालना है। तो मैंने क्या किया? समीकरण 1 व 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है? देखो √3 और b, तो यहाँ लिखूंगा मैं √3 और b। इंटू करना मुझे क्या? a/√3। समीकरण 2 का राइट हैंड साइड ये है 1/√3। अब देखो √3 ऊपर भी है नीचे भी है, इसको कैंसिल कर दो, कट जाएगा। तो h² बराबर क्या आ जाएगा? ab। a का गुणा b से हो जाएगा, तो ab। अब h निकालना मुझे, मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी h। तो h बराबर क्या आ जाएगा? √ab। जब भी घात हटती है तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आता है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन है वो सही है, √ab। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, दे रखा है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण है वो समान है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? यहाँ पे दो बात हो रही है, एक तो स्तंभ और एक है मीनार। तो यहाँ पे देखिए दो मैंने बनाया, एक तो ए, एक बनाया है बी डी। दो खड़ी लाइन खींची है जिसमें से एक स्तंभ है एक है मीनार। अब ये क्या कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, तो ए से लगाकर ई तक ये क्या है? स्तंभ है। इस स्तंभ के शीर्ष से, शीर्ष कौन सा पॉइंट है? ई। इस ई से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब मीनार है वो बीडी है, इस बीडी का शीर्ष क्या है? डी। इसका उन्नयन कोण है वो क्या है? ये थीटा, राइट। तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, अब मीनार का पाद पॉइंट कौन सा हो गया? बी। इस बी का अवनमन कोण क्या है? ये थीटा, वो समान है। यहाँ पे मैंने थीटा थीटा ही लिया है, आपको स्पष्ट रूप से समान नजर आ रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ऐसी स्थिति में मीनार की ऊंचाई यानी आपको क्या निकालना है? बीडी। इस बीडी की लंबाई आपको निकालना है, तो आ जाएगी आपके मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे तो चित्र में जो भी आपके शो हो रहा है वो लिख लेते हैं कि स्तंभ स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई है वो क्या है? ए ई या दे रखी है कितनी? 25 मीटर। तो यहां लिख लेता हूं 25 मीटर। और जो बीडी है वो क्या है? मीनार। तो मीनार की ऊंचाई भी लिख लेते हैं। मीनार की ऊंचाई जो आपको निकालना है, मीनार की ऊंचाई ये शो हो रही है किससे? बीडी से। बी और डी ये आपको निकालना है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। और उन्नयन कोण है वो थीटा थीटा दे रखा है, और अवनमन कोण थीटा ही होगा, क्योंकि इसने बोला है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है? समान है। अब अपन दो समकोण लेंगे और उनका अनुपात लेंगे, फिर तुलना करके इसका बीडी का मान निकालेंगे। तो देखिए ए, ई और बी, सबसे पहले मैं समकोण लेता हूं, समकोण ए, ई और बी में, ए, ई और बी के अंदर देखिए ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा है, तो ये थीटा कैसे होगा? देखिए ई से लगाकर सी तक और ए से लगाकर बी तक दो समांतर रेखा आपको नजर आ रही है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या हो जाता है? समान। यानी ये थीटा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है कि ये थीटा है, अवनमन कोण के सापेक्ष हो जाएगा ये उन्नयन कोण। तो यहाँ पे देखिए ए, ई और बी में अगर बात करें तो मैं भुजाओं का अनुपात ले रहा हूं कि ए ई बट्टा ए बी, यानी मैंने क्या लिखा है
कि लंब बटा आधार, क्योंकि थीटा ये है तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। अब जो भी मान है वो लिख लेंगे एक बार कि ए ई का मान अपन के पास है, तो लिख लूंगा मैं 25 बटा ए बी बराबर हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे अपन ए बी बराबर लिख सकते हैं कि ए बी का वज्र गुणन कर देंगे यहाँ पे, तो 25 बट्टा आ जाएगा अपने पास टेन थीटा बराबर ए बी। यदि इसको 1/10 थीटा है उसको यदि कॉट में बदलना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 25 कॉट थीटा और ए बी। तो यानी ए बी बराबर क्या आया अपने पास 25 कॉट थीटा। अब ए बी है वो 25 कॉट थीटा है, तो ई से लगाकर सी तक ए बी क्या हो जाएगा 25 कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि ए बी सी और ई ये क्या है, एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान। तो इसी का इस्तेमाल करके अपन बी डी निकालेंगे। देखिए वापस मैं समकोण ले रहा हूं, समकोण, नेक्स्ट समकोण लेंगे अपन ई सी और डी, समकोण ई सी और डी में, ईसीडी में वापस मैं लिखूंगा सी डी बटा ई सी। देखिए सी से लगाकर डी तक ये तो हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, तो वापस लिखेंगे टेन थीटा। अब सी डी, सी से लगाकर डी तक ये अपन को पता नहीं है, ऐसे कैसे लिखेंगे, और ई से लगाकर सी तक ये अपन के पास में है, क्योंकि ए बी जितना होगा उतना का उतना क्या हो जाएगा ई सी। तो ई सी का मान लिख लेता हूं मैं 25 कॉट थीटा। इसी का मान क्या हो गया 25 कॉट थीटा, अर्थात आ जाएगा अपने पास सी डी बटा 25 कॉट थीटा टेन बराबर टेन थीटा। अब आपको क्या करना है, सी डी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं 25 कॉट थीटा का गुणा हो जाएगा टेन थीटा से, तो 25 कॉट थीटा इंटू हो जाएगा टेन थीटा, यानी कि आपके पास सी डी का मान क्या आ जाएगा 25। कैसे, देखिए यहाँ पे कोट थीटा है और ये क्या है टेन थीटा, एक दूसरे के विलोम है, तो इसको मैं कोट थीटा को लिख सकता हूँ 1/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, यानी आ जाएगा 25। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा कि जो सी डी है वो क्या आ गया अपने पास, सी डी बराबर आ गया 25 मीटर में आएगा। सी डी है वो 25 है, और ये देखिए यहाँ पे वापस आयत के हिसाब से ए बी सी और ई एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है समान, तो 25 ये है तो ये भी क्या हो जाएगा 25, यानी 25 और 25 मिलकर कितना हो गया 50। अर्थात आपके पास बी और डी यानी मीनार की जो ऊंचाई पूछा है वो क्या आ गई 50 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे कि सी डी है वो कितना है 25 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अपन के पास जो बी डी है वो किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी। बी डी, बी और सी ये आयत के हिसाब से आ गया 25, और सी डी अपन ने निकाल दिया है कितना आ गया 25, तो बी डी का माप आ जाएगा 25 और 25 मिलके कितने हो गए 50 मीटर। तो आपके ऑप्शन है वो हो जाएगा डी सही 50 मीटर।